नहीं प्रशांत जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मेरा तो सिर्फ देखने का नजरिया जो है, हम तो देखिए, हमको कई लोगों ने कहा जनसुराज तो वोट कटवा पार्टी है। हाँ कहते रहे। इसको लोग गलत तरीके से बताते हैं कि अरे ये तो वोट कटवा पार्टी। हम कहते भाई हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। अब जरा आप मैथमेटिकली देख लीजिए, 1/3 वोटर ना एनडीए को दिया ना महागठबंधन को दिया, नहीं दिया। आगे क्या होगा छोड़ दीजिए। अगर 1/3 का 2/3 वोट भी हमने ले लिया, क्योंकि हर आदमी जो नहीं दिया वो हम ही को देते जरूरी नहीं है, तो करीब करीब 20-21% वोट होता है। और 5-5% वोट भी लोग का, इन्हीं के डेफिनेशन से, हमारी बात मत चाहिए, इन्हीं के डेफिनेशन से कि हम 5-5% भी इनका वोट काट देंगे तो भी सबसे बड़ा फॉर्मेशन जनसुराज होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। दोनों का वोट काटेंगे और इतना काटेंगे कि जो लोग पहले से कटे हुए हैं इन दोनों से, उनके साथ जोड़कर जीत कर आएंगे। आपका देखने का नजरिया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल के चुनाव में बड़ी चर्चा हुई कि 200 सीट भाजपा जीत रही है। मैं आपको व्यक्तिगत चर्चा, इंटरनल चर्चाओं में जो बात होती थी वो बता रहा हूं, पहले कभी कैमरे पर कहा नहीं, क्योंकि आपने कहा है कि बहुत आप इंटरव्यू देते हैं तो कुछ नई बात बता देते हैं। बंगाल में पूरे देश में लोगों ने कहा भाजपा को 200 सीट आ रही है। मेरे जो साथी मित्र हैं, एनालिस्ट हैं, समर्थक हैं, मेरे डेटा क्रंचर हैं, वो भी, उन्होंने जब भी मेरा आकलन सुना कि मैं कह रहा हूं कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, तो कहा भैया लग रहा है आपसे गलती हो रही है। मैंने ऐसा क्यों? बोला कि एकदम आंधी है भाजपा की। मैंने उनको, कई लोगों कहा अच्छा जाइए आप दिन भर घूम कर आइए और हमको बताइए क्या आप सुन रहे हैं बंगाल में। एक मेरे बहुत, जिसको मैं विश्वास करता हूं, उस साथी को मैंने, पत्रकार भी हैं, एनालिस्ट में, मैंने कहा अच्छा दिन भर घूम कर आइए। वो आए, मैंने बोला आप बताओ आकलन क्या है? बोला नहीं बिल्कुल कन्विंस है भाजपा का 200 सीट आएगा। मैंने पूछा क्या दिन भर आप पाए? बोला भैया हम, मुस्लिम आपको वोट दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए हम आज दिन भर हिंदुओं के बीच में घूमे हैं। तो हमने बोला आपने क्या पाया हिंदुओं के बीच में? कहा भाई 10 में 6-7 लोग भाजपा ही दे रहे हैं वोट, भाजपा को ही वोट देंगे, एकदम लहर है भाजपा का। तो मैंने कहा इस बात पर कायम रहो, 200 सीट टीएमसी को आ जाएगा। क्यों? अगर 10 में 7 हिंदू वोट दे रहा है भाजपा को बंगाल में, इसका मतलब कि 10 में 3 देगा टीएमसी को। 10 में 3 वोट अगर टीएमसी को मिला तो 21% वोट हुआ, 27% मुसलमान और 21% हिंदू, 48% वोट हुआ, और इतना ही वोट टीएमसी को आया। देखने का नजरिया है, आप देख नहीं पा रहे हैं, आंकड़ा तो वही है। हम देखिए, हम आंकड़ों के असेसमेंट का कुछ इंटरप्रिटेशन का फर्क है। हम वही बात कर रहे हैं कि 10 में 7 हिंदू ने बंगाल में भाजपा को वोट दिया, और जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हमसे लड़े जा रहे हैं कि अरे भाई आप कैसे कह रहे हैं 7 हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है, सब हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है। हम भी तो वही कह रहे, दे रहा है, लेकिन तृणमूल तब हारेगी जब 10 में 9 हिंदू वोट दे देगा। तो करना 9 तो नहीं है, 2-3 तो आपको दे रहा है। मैं यहां लोग कहता भाई यादव तो कंप्लीट वोट दे रहा है राजद को, आप लोग भी कहिएगा। फिर हम पूछते अच्छा बताओ 1-2 देगा कि नहीं देगा? कहता भैया नहीं, 10 में 2-3 तो यादव आपको भी दे रहा है। अरे भाई अगर 10 में 3 यादव जनसुराज को वोट दे रहा है तो 5% वोट हुआ, और आप उसका गिनती नहीं कर रहे। आप कह रहे इनको सवर्ण वोट देगा, पंडित जी लोग वोट देगा। पंडित जी अगर 100% बिहार में वोट हमको कर दें, हम तो जात की राजनीति नहीं करते, लेकिन आप लोग यही भाषा समझते हैं। ब्राह्मण अगर, आप सुनिए मेरी बात, आप इलेक्शन एनालाइज करने बैठे हैं, तो ब्राह्मण अगर 100% हमको वोट दे देगा तो 3%, और 10 में अगर 2 या 3 यादव वोट देगा तो जनसुराज को 5% वोट हुआ। अब आप उसको कहते ना यादव तो इनको दे ही नहीं रहे, आप उसको जोड़ ही नहीं रहे, तो हम क्या करें? अपनी बात आप कह भी रहे हो और उसको जोड़ भी नहीं रहे हो। अरे जोड़ तो लो। अगर 10 में 3 यादव वोट हम ले रहे हैं तो तेजस्वी यादव या MY समीकरण का 30% वोट तो गया, 15% वोट तो उनका गया। आप उसको काउंट कीजिए, यही बात मैं कह रहा हूं। जितने लोगों ने एनडीए को और महागठबंधन को वोट नहीं दिया है उसका 2/3, और इन दोनों फॉर्मेशन से 1/3 वोट अगर हमने खींचा तो हम लोग 40% वोट लेकर आएंगे। अब ये थियरी है, इसको करने के लिए खाली गणना नहीं कर रहे हैं, करने के लिए 3 बरस उस दिशा में खून पसीना बहा रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं
जिससे कि इस 40% वोट को आप खाली समझना चाह रहे कि आपको वोट कौन देगा, यही बता रहे। अगर जाति के नजरिए से समझना चाह रहे तो यही बता रहे हैं आपको।